हेलो एवरीवन, आज के इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे चैप्टर नंबर 8 का हिंदी एक्सप्लेनेशन। हम लोगों ने कल देखा था कुछ एक्सप्लेनेशन देख लिया था व्हाट इज कल्चर का, बाकी का बचा हुआ हम लोग आज देखते हैं। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। नेचुरली ग्रो एंड माउंट इटसेल्फ विदाउट अपरूटिंग इटसेल्फ, कॉन्फ्लिक्ट्स इन्वेंटली अराइजेज, ना eventually arises, then also comes something which to my mind in basically opposed to all ideas of culture। तो हमने देखा था कि जो नेहरू जी हैं अपने थॉट्स रख रहे थे कि कल्चर्स क्या है, कल्चर के बारे में बहुत कुछ बताया। तो वही वह आगे बताते हुए कहते हैं कि नेचुरली ग्रो एंड माउड इटसेल्फ विदाउट अपरूटिंग इटसेल्फ, कॉन्फ्लिक्ट इन वेरिएबल्स अराइजेस, दे आल्सो कम सम थिंग्स which to my mind is basically opposed to all ideas of culture, and that is the isolations of the mind and the deliberate suiting up to of the mind or to other influence। तो देखिए हम लोगों ने कल देखा था, तो यहाँ पर क्या बोल रहा है कि यदि है ना यदि कोई ऐसा कुछ ऐसे लोग हैं जो अपने माइंड को एकदम से बंद कर लें, अपने कानों को बंद कर लें, इट मीन्स यानी कि वह बाहर का कुछ भी नॉलेज ना लेना चाहें, वह मतलब अपने आप को सिमटे आइसोलेट कर लें। आइसोलेट मतलब होता है कि अपने आप को अकेले कर लेना, हमें किसी की सुनना है ना कुछ करना है ना। लेकिन जो कल्चर कहता है कि कल्चर में हमें सारी अच्छी चीज़ों को, जो भी चीज़ अच्छी लगती है हमें सीखना चाहिए कहता है। लेकिन अगर ऐसे कुछ लोग हैं जो अपने माइंड को स्टॉप कर लें, विपरीत कर लें और सारे आइडियाज़ को वह किसी के बता अदर आइडियाज़ को ना लें, तो वह ऐसे लोग फिर अपने आप में सिमटे हुए रह जाएंगे। My own view of India history is that we can almost measure the growth and the advance of India and the कहाँ गया है ना, एक मिनट है ना, ये शायद अपना हो गया था यहाँ तक, चलिए फिर भी कोई बात नहीं, रिवाइज कर लेते हैं। तो my own view of India history is that we can almost measure the growth and the advance of India and the decline of India by relating them to provided when India had her mind open to the outside world and when she wanted to close to up, है ना। तो हम इंडिया की बात करें तो जो हमारा जो इंडिया है, इंडिया के ऊपर हम अपना ओवरव्यू देते हैं कि मैं जहाँ तक इंडिया की हिस्ट्री के बारे में जानता हूँ, तो इंडिया ने अपने माइंड को खुला रखा है, अपने कानों को खुला रखा है, क्योंकि वहाँ पर जितने भी आउटसाइड वर्ल्ड से वो जितनी भी अच्छी चीज़ें उन्होंने लिया है, ग्रहण किया है, इसलिए वो आज इतने प्रोग्रेस में हैं, ना कि उसने क्लोज अप किया है। अब देखिए, द मोर सी क्लोज्ड इट अप द मोर स्टैटिक सी बिकम। यदि वह ऐसा करे कि वह अपने कानों को बंद कर ले, वह कहीं से भी किसी भी चीज़ को एक्सेप्ट ना करे, तो वह स्टैटिक मीन स्थिर हो जाएगा और पिछड़ा हो जाएगा। लाइफ वेदर ऑफ द इंडिविजुअल, ग्रुप, नेशंस और सोसाइटी इज जेंटियल और डायनेमिक, चेंजिंग, ग्रोविंग थिंग। तो इसीलिए हर कोई इंडिविजुअल, ग्रुप या नेशन या सोसाइटी है तो उसे उसकी ग्रोथ के लिए उसे चेंज होना ज़रूरी है। वॉट एवर स्टॉप द ग्रोथ आल्सो इंजरीज इट द अंडरमाइंड्स इट्स। यदि वह ऐसा नहीं करता, यदि वो स्टॉप हो जाता है तो उसके लिए बहुत बड़ी इंजरीज होगी, है ना। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अब आगे देखिए, वी हैव हैड ग्रेट रिलीजन एंड दे हैव हैड एनॉर्मस इफेक्ट ऑन ह्यूमैनिटी। तो वी हैव, हम देखते हैं कि हमारे यहाँ बहुत से अलग अलग रिलीजन के लोग रहते हैं और वह हमें ह्यूमैनिटी को बहुत अलग अलग तरीके से इफेक्टेड करते हैं। लाइक एग्जांपल हमारे इंडिया के ले लीजिए, तो हमारे इंडिया में सारे बहुत से ऐसे रिलीजन्स के लोग रहते हैं, जैसे इंडियन हो गया, मुस्लिम हो गया ना, ईसाई हो गए, है ना। तो ऐसे सारे सारे को अपने कल्चर है और सारे अपने कल्चर्स को अपनाते हुए यहाँ पर एक दूसरे के साथ मिलकर रहते हैं। Yet if I may say so with all respect and without meeting any ill of any person, those very religion in the measure that they made the mind of men static, diagnostic and bigoted have had to my mind in evil effect, है ना। तो इस प्रकार से क्या बोल रहा है कि जो सारे पर्सन्स हैं, यदि यह मतलब सारे जो लोग हैं उन्हें एक दूसरे की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, सारे जो रिलीजन है उनकी रिस्पेक्ट करना चाहिए, तो वह आगे अच्छे से चल पाएंगे, नहीं तो वह भी क्या है, स्टैटिक मतलब स्थिर होके रह जाएंगे। द थिंग दे सेड मे बी गुड बट व्हेन इट द क्लेम्ड दैट द लास्ट वर्ड हैज़ बीन सेड, सोसाइटी बिकम स्टैटिक। फिर वही चीज़ बोल रहा है कि यदि ऐसे जब अपनाते हैं तो वह उनके लिए बहुत अच्छा होगा, वही नहीं तो वह भी स्टैटिक मीन्स पिछड़े स्थिर वहीं पर रह जाएंगे। आगे देखिए, द इंडिविजुअल ह्यूमन बींग्स और रेस और नेशंस मस्ट necessarily have a certain depth and certain roots somewhere।
अब क्या बोल रहा है, जैसे कि इंडिविजुअल ह्यूमन की बात करें या नेशन की बात करें, तो उसके लिए यह आवश्यक है कि उसकी जो बोलना चाहिए रूट्स है वो बहुत पुरानी होनी चाहिए, है ना। दे डू नॉट काउंट फॉर मच अनलेस दे हैव रूट्स इन द पास्ट, उनकी जो रूट्स है वो पास्ट से रिलेटेड होने चाहिए। विच वास्ट इज़ आफ्टर ऑल द एक्यूमुलेशंस और जनरेशंस ऑफ एक्सपीरियंस एंड सम टाइप ऑफ विजडम, है ना। तो इसलिए अगर वह अपने मतलब उसकी जो पास्ट की जो रूट्स हैं वो बहुत गहरी हैं, तो वह आगे चलकर वह कहीं पर भी पिछड़ेगा नहीं और उसके जो एक्सपीरियंस होंगे बहुत पावरफुल होंगे। जैसे कि हम अपनी ही बात करें तो हमारी जो संस्कृति देखिए कब से चली आ रही है। हम लोग मतलब हिस्ट्री पढ़ते हैं तो हम लोग हिस्ट्री में हम लोग मतलब स्टार्टिंग से देखें तो बहुत से हम लोग ऐसे अपनी सभ्यताएं पढ़ते हैं, हिंदू घाटी सभ्यताएं, है ना। कितनी पुरानी सभ्यताएं हैं, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, है ना, बौद्धिज्म, जैनिज्म, और फिर उसके बाद फिर खिलजी वंश, तो मुगल वंश, तो ये सारी चीज़ें आती हैं। तो सारी सोचो हमारा जो हिस्ट्री, हमारी जो कल्चर है कितना पुराना है ना। तो वह बोल रहा है, इसका मतलब कहने का मतलब यह है कि जो हमारा अभी भी कल्चर चल रहा है, लेकिन हमारा कल्चर इतना पुराना है और नया भी है। मतलब पुराना मतलब हमारे जो रूट्स हैं बहुत पुरानी, वहाँ से चलता आ रहा है और हम लोग नई चीज़ को एक्सेप्ट करते हुए और अभी भी हमारा कल्चर चला आ रहा है। मतलब हमारे जो रूट्स हैं बहुत गहरी होनी चाहिए, पास्ट की जो कल्चर की रूट है वो बहुत गहरी होनी चाहिए, इसका मतलब ये है। It is essential that you have that it is essential that you have that, otherwise you become just pale copies of some things which has no real meaning to you as an individual or as a group, है ना। तो इस प्रकार से ये बोल रहा है कि इसलिए यह हमारे लिए बहुत एसेंशियल है, बहुत आवश्यक है कि हमारी रूट्स बहुत पुरानी हो, नहीं तो हम इंडिविजुअल्स मतलब यदि हम प्रेजेंट में ही रहते रहेंगे, है ना, यदि हम प्रेजेंट में कई चीज़ों को एक्सेप्ट करते रहेंगे तो हम ऐसे में सिमटे हुए रह जाएंगे। अब देखिए, ऑन द अदर हैंड वन कैन नॉट लिव इन रूट अलॉन, इवन रूट विद अनलेस दे कम आउट इन द सन एंड फ्री एयर। इस प्रकार से क्या बोल रहे हैं, अदर हैंड दूसरी ओर हम देखें तो वन कैन नॉट लाइव इन रूट्स अलॉन, कि हम रूट्स के बिना भी नहीं रह सकते हैं, है ना। मतलब यह बोल रहे हैं कि अगर रूट्स ना रहे तो मतलब ऐसा है कि यदि हम प्रेजेंट कल्चर के अकॉर्डिंग ही चलें तो ये भी नहीं चलेगा, और अकेले रूट्स के अकॉर्डिंग रहे ये भी नहीं चलेगा। मतलब हमारी दोनों चीज़ एसेंशियल है, मतलब हमारी रूट्स जो हैं वो भी पुरानी होनी चाहिए, और जो मेन जो हमारा जो प्रेजेंट का है वह भी क्या होना चाहिए, मतलब जो प्रेजेंट में जो हम लोग लेते चले आ रहे हैं, जो हम लोग नॉलेज है, ज्ञान को, वह भी आवश्यक है, और हमारी जो सभ्यताएं की जो जड़ें हैं पुरानी होनी चाहिए वह भी आवश्यक है। मतलब इसका कहने का मतलब ये है, जैसे कि हमारी जो रूट्स है, जैसे कि आप प्लांट्स का एग्जांपल लें तो जो प्लांट्स की जो रूट्स हैं वह जब तक उसे एयर नहीं मिलेगी, मिट्टी नहीं मिलेगी, है ना, तो तब तक वो क्या जीवित रहेगी कि नहीं रहेगी। मतलब यह बोल रहेगी जो हमारी जो कल्चर की जो रूट्स हैं उसके साथ साथ जो प्रेजेंटेशन का जो कल्चर है वह भी रिक्वायरमेंट है। एक एग्जांपल ले रहा है वह मतलब प्लांट का, कि रूट्स तो गहरी है ही, साथ ही उसको मतलब एयर भी तो चाहिए ना, ताकि वो पौधा फले फूले, है ना, फले फूले। उसी प्रकार हमारे लिए भी हमारा कल्चर तो ओल्ड होना ही चाहिए, लेकिन प्रेजेंट का भी कल्चर अच्छा होना चाहिए, ये बोल रहा है। अब आगे देखें, ओनली देन कैन द रूट्स गिव यूअर sustenance, only they can there be a branching out the flowering, how then are you balance these two essential factors। इस प्रकार से दोनों चीज़ों को बैलेंस करना रिक्वायरमेंट है, मतलब दोनों चीज़ों को बैलेंस होना एसेंशियल आवश्यक है। इट इज़ वेरी डिफिकल्ट बिकॉज सम पीपल थिंक अ ग्रेट डील्स अबाउट द फ्लावर एंड द लीव्स और ब्रांचेस, फॉरगेटिंग दैट दे ओनली फ्लोरिश बिकॉज देयर इज स्टूट रूट्स इन सस्टेंस दैम्स। तो क्या बोल रहा है, यह बहुत डिफ़िकल्ट भी है, लेकिन क्योंकि सम पीपल्स थिंक अ ग्रेट डील्स अबाउट द फ्लावर्स, क्योंकि कुछ पीपल्स बस अपने फ्लावर्स के बारे में देखेंगे, अपनी लीव्स के बारे में देखेंगे, अपने ब्रांचेस के बारे में देखेंगे, कुल मिला के अपने प्रेजेंट के बारे में देखेंगे, हो गया, अपनी सभ्यताओं को पलट के वो देखते भी नहीं है। तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए, बिकॉज देयर इज स्टॉट रूट इन सस्टेंस दैम अदर थिंग सो मच ऑफ द रूट्स देन नो flower or leaves or branches are left, there is only a thick stem somewhere, so the question is how one is achieve a balance। तो यही बोल रहे हैं कि अगर ऐसा होगा तो फिर बैलेंस कैसे बनेगा, है ना, कि यदि कुछ लोग यदि फ्लावर को ही देख के चले, मतलब प्रेजेंट के कल्चर को देख के चलें, अपने पास्ट को ना देखें, तो यह इससे भी काम नहीं चलेगा। तो दोनों चीज़ें आवश्यक है। आगे देखते हैं, डज कल्चर मीन सम इनर ग्रोथ इन द मैन, ऑफ कोर्स इट मस्ट। डज इट मीन्स the way he behave to others, certainly it must। does it means the capacity to understand other person,
तो क्या बोला, डस कल्चर मीन्स सम इनर ग्रोथ इन द मैन। तो फिर अपने नेहरू जी बोलते हैं कि जो हमारा कल्चर है उसका मतलब है कि अपने इंसान की इनर ग्रोथ, अंदर से जो ग्रोथ होती है वो कल्चर से ही होती है। मतलब जो हमारा बोलना चाहिए, जो हमारा नॉलेज है ना, हमारा जो व्यवहार है, हमारा जो एक दूसरे को ट्रीट करने का तरीका है, वह हमारा क्या एक प्रकार का कल्चर ही है। वो हमें कल्चर ही सिखाता है ये सब चीज़ों को ट्रीट करना। ऑफ कोर्स इट मस्ट डज इट मीन्स द वे ही बिहेवियर टू अदर। हम मतलब हमारा कल्चर, हम यही बोल सकते हैं कि हम दूसरों के साथ कैसा बिहेव कर रहे हैं, वो हमारा कल्चर, वहाँ पे हमारा कल्चर दिखता है। यदि हम उससे अच्छे से बात करें, उनका सम्मान करें, मतलब हमारा कल्चर अच्छा है। और यदि हम किसी को सम्मान नहीं दे रहे हैं, तू तड़ाक से बात कर रहे हैं, जैसे भी ट्रीट करें, अच्छे से ट्रीट नहीं कर रहे हैं, इट मीन्स वहाँ से हम बोल सकते हैं कि उसका कल्चर अच्छा नहीं है। सर्टनली इट मस्ट डज इट मीन्स द कैपेसिटी टू अंडरस्टैंड टू अदर पर्सन। और कल्चर हमें कैपेसिटी देता है कि हम दूसरे को समझ सकें, यही कल्चर है। आई सपोज शो डज इट मीन्स द कैपेसिटी टू मेक योर सेल्फ अंडरस्टूड बाय द अदर पर्सन। आई सपोज, मैं मानता हूँ कि एक कल्चर वो भी है कि हम कल्चर के अकॉर्डिंग हम एक दूसरे को समझ सकते हैं, हम दूसरे पर्सन को अपनी ओपिनियन के अकॉर्डिंग हम समझ सकते हैं, यही हमारा कल्चर है। आई सपोज शो इट मीन्स ऑल दैट अ पर्सन हु कैन नॉट अंडरस्टैंड अनदर व्यूज पॉइंट इज टू द एक्सटेंट लिमिटेड इन माइंड एंड कल्चर। यदि बोल रहा है कि ऐसा कोई पर्सन है जो दूसरों को नहीं समझ पा रहा है, एक दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू को नहीं समझ पा रहा है, इट मीन्स उसका माइंड बहुत लिमिटेड है ना, उसका कल्चर बहुत लिमिटेड है। बिकॉज नोबडी परहैप्स बेरिंग सम very extraordinary human beings can presume to have the fullest knowledge and wisdom। इस प्रकार से क्या बोल रहा है कि बिकॉज हाँ, nobody perhaps bearing some very extraordinary human beings can, जैसे कि कुछ ऐसे ह्यूमंस होते हैं जो असाधारण जो ह्यूमन रहते हैं, उनका नॉलेज फुलेस्ट होता है, उनकी बुद्धिमत्ता बहुत अच्छी होती है। द अदर पार्टी ऑन द अदर ग्रुप में आल्सो हैव सम इनक्लिंग ऑफ नॉलेज और विजडम डू ट्रुथ, है ना, उनके लिए उनका नॉलेज और उनकी विजडम सभी सच होता है। And if we shut on our mind to that, show that, then we not only deprive ourselves of it, but we cultivate an attitude of mind which I would say is opposed to that of cultural man। यदि दूसरी ओर बात करें कि जो अपने माइंड को बंद कर लें, स्टैटिक कर लें, तो वह किसी को समझ नहीं पाएंगे और उनका जो एटीट्यूड एक अलग ही होगा, और वह दूसरों की कल्चर का क्या करेंगे, विरोध करेंगे। ऐसे भी कुछ लोग होते हैं। द कल्चरल माइंड रूटेड इन इटसेल्फ शुड हैव इट्स डोर एंड विंडोज़ ओपन। तो इस प्रकार से हमारा जो कल्चरल जो माइंड है, हमारे जो रूट्स हैं, हमें अपने आप को, अपने माइंड को खुला रखना चाहिए, हमारी विंडोज़ ओपन रहना चाहिए। इट शुड हैव द कैपेसिटी टू अंडरस्टैंड द अदर्स व्यू पॉइंट फुली इवन थ्रू इट आई कैन नॉट ऑलवेज एग्री। और हमें अपने कानों को खुले रखना चाहिए, हमें दूसरों की बातों को समझना चाहिए, अपने पॉइंट ऑफ व्यू देना चाहिए कि क्या चीज़ सही है क्या चीज़ नहीं है, उसमें हमें एग्री नहीं, इकट्ठे हमें किसी भी चीज़ में एग्री नहीं होना चाहिए। जब तक हमें कुछ चीज़ अच्छी नहीं लगती तब तक हम किसी भी चीज़ में एग्री नहीं हो सकते हैं। तो क्वेश्चंस ऑफ एग्रीमेंट और डिसएग्रीमेंट ओनली अराइज व्हेन यू अंडरस्टैंड थिंग्स। यदि हमारे क्वेश्चन में ऐसा क्वेश्चन आ रहा है कि हम इससे एग्री हैं, इससे एग्री नहीं है, इट मीन्स हम उस चीज़ को समझ रहे हैं, तभी हम बोल रहे हैं कि हम इससे एग्री हैं, एग्री नहीं है, मतलब हमें चीज़ों को समझते आ रहा है। अदरवाइज इट इज़ ब्लाइंड नेगेशंस विच इज़ नॉट कल्चरल अप्रोच ऑफ एनी क्वेश्चन, है ना। यदि ऐसा नहीं होता तो हमारे माइंड में ऐसा कुछ क्वेश्चंस आते ही नहीं। यदि हम किसी चीज़ को समझते नहीं तो हम लोग, इसका मतलब यही कि हमें किसी के नॉलेज को परखते नहीं आ रहा है, किसी की चीज़ों को समझते नहीं आ रहा है। अगर कोई ऐसा है तो उसके माइंड में कोई क्वेश्चन आएगा ही नहीं, उसे बस जो चीज़ मिल रहा है वो हाँ सही है, ये वो बस, है ना। तो इसके आगे का हम देखेंगे कल के लेक्चर में। आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू।